हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल गया कि आज हम इस वीडियो में पशु प्रेक्षक भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को पता है पशु प्रेक्षक का आपका एग्जाम हो गया है। उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो भी आ गई है। आप सभी को पता भी चल गया है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और सेकंड बात, जिन क्वेश्चनों में ऑब्जेक्शन लगाया गया है या तो उनके उत्तर चेंज हो जाएंगे, यानी आंसर चेंज कर दिए जाएंगे, या फिर उनको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे, ये आपको थंबनेल देकर पता चल गया। एक तो हम ये बात करेंगे कि आपका जो पशु प्रेक्षक भर्ती है, ठीक है, उसका जो एग्जाम हुआ था दिसंबर को, 1, 2, 3 दिसंबर को आपका जो एग्जाम हुआ, उसका जो रिजल्ट है, एक तो हम ये बात करने वाले हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा। मतलब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, वीडियो आपका लगभग 15 मिनट का होने वाला है। कितने मिनट का होगा? लगभग 15 मिनट का होगा। अगर ये 15 मिनट का आप वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि पशु प्रेक्षक का रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, और नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो किस शिफ्ट को फायदा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात क्या रहती है कि इसकी जो कट ऑफ है, जैसे ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। यानी अगले 15 मिनट में हम आपको संपूर्ण यानी कंप्लीट जानकारी ये देने वाला हूं। बिना स्किप के वीडियो को देख लेना, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो कंप्लीट, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। एक एक डाउट में आपके बेसिक से क्लियर करूंगा, जैसे रिजल्ट, नॉर्मलाइजेशन और कट ऑफ, तीनों डाउट आपके क्लियर करूंगा। एकदम बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। देखो विद्यार्थियों, एक आपके लिए आपको पता है खुशखबरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पशु प्रेक्षक में आपके पहले टोटल कितने पद थे। पहले आप बोलोगे सर जी इसमें टोटल 5934 पद थे। कितने थे पहले आपके? टोटल 5934 पद थे। अब इसमें कितने पद और ऐड कर दिए गए हैं? 499 पद। 499 पद और ऐड कर दिए गए, यानी अब आपका टोटल वैकेंसी है, टोटल भर्ती है, ये कितनी पदों की हो गई है? अब आपकी टोटल वैकेंसी 6433 पदों की हो गई है। अब एक बात आप ये यहां से ये ध्यान रखना, इसमें आपके टोटल कितने विद्यार्थी पास होंगे। टोटल आपके जो विद्यार्थी हैं ये कितने पास होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। यानी टोटल आपके अभी यहाँ पे कितने विद्यार्थी पास होने वाले हैं? 12,866 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। किसके लिए? डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए इनको पास किया जाएगा। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 गुना विद्यार्थी हैं, यानी आपकी पशु प्रेक्षक की जो एग्जाम हुई थी 1, 2, 3 दिसंबर को, ठीक है, उसमें आपके 2 गुना विद्यार्थी है, यानी 12,866 विद्यार्थी है। इनकी कट ऑफ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। मैं यहाँ पे 2 गुना की कट ऑफ बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, 2 गुना की कट ऑफ से ना लगभग आप ये मानो कि 3 से या फिर 2 से 3 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर ऊपर फाइनल कट ऑफ रहती है, ज्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, 3 नंबर के आसपास आप यहाँ पे समझो भाई। लास्ट आप 5 समझ सकते हो, और कम से कम आप 2.5 से 3 समझ सकते हो। इतना ही अंतर आपका रहने वाला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज 2 गुना की कट ऑफ है ये बताने वाला हूँ। आगे हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये खुशखबरी दे दी कि आपके 500 पद यहाँ पे बढ़ गए हैं। एक एक डाउट में आपके क्लियर करूंगा। अब देखो, दूसरा इंपॉर्टेंट आपका डाउट क्या रहता है कि रिजल्ट। देखो रिजल्ट है जो अपना कैलेंडर आया था, उसमें तो डेट मेंशन कर रखी थी 3 अप्रैल की। उसमें डेट क्या मेंशन कर रखी थी? 3 अप्रैल की। और उसके बाद आपका एक ट्वीट आता है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया था? उस ट्वीट में बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ये बताया गया था। लेकिन मैं आपको रिजल्ट की डेट दे रहा हूं लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि पद भी बढ़ गए हैं तो थोड़ा और भी टाइम लग सकता है भी, क्योंकि आगे बोर्ड के पास इन पदों की जानकारी है वो पहुंचेगी। फिर बोर्ड अलग से इन पदों को उसमें काउंट करेगा, ठीक है, उसमें ऐड करेगा, फिर टोटल आपके काउंट किए जाएंगे, फिर आपके अलग सा नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपका रिजल्ट है ये, आप मेरे हिसाब से बता रहा हूं, ये आपका मार्च के लास्ट वीक तक आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट में पॉसिबल नहीं है, सेकंड के बाद आपका कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, अगले 1 महीने के अंदर, ठीक है, आगे आपका 1 महीना है, इसके बाद में या फिर इसके अंदर आपका रिजल्ट है ये आ जाएगा। यहाँ पे आपकी रिजल्ट को लेकर डाउट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात करने वाले, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा भाई। सबसे पहले आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, क्या रखनी है भाई ध्यान आपको, कि टोटल आपके कितने विद्यार्थी पास किए जाएंगे। टोटल आपके 12,866 विद्यार्थी पास किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे भाई? 12,866 विद्यार्थी आपके टोटल पास किए जाएंगे, और इन्हीं की कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे 500 पद है ना, 499 ये पद नए ऐड हुए हैं ना, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ ये थोड़ी सी भाई डाउन आएगी, थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि आपको पता है 499 पद ऐड हुए हैं। इसका मतलब 2 गुना विद्यार्थी इसमें ज्यादा शामिल होंगे। 499 का 2 गुना, यानी लगभग आप ये मानो 1000 विद्यार्थी
नए हैं वो शामिल होंगे। तो 1000 विद्यार्थी आपको पता है नए शामिल होंगे, तो कट ऑफ पे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले 2 गुना कट ऑफ है ये बता देता हूं, और उसके बाद आप अंदाज लगा लेना भाई कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। ठीक है, 2 गुना यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूँ किसकी, जनरल की। ठीक है, जनरल में आपको बता रहा हूँ कितने नंबर तक, आप सेफ नहीं बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 गुना डीवी की कट ऑफ बता रहा हूँ। हाँ, डीवी में आपको कंफर्म बुला लिया जाएगा अगर उतने नंबर है तो आपके। तो देखो जनरल की मैं बता रहा हूं, मेरे हिसाब से लगभग आप मान के समझो यहाँ पे 113 प्लस भाई। ठीक है, जनरल में अगर आपके 113 प्लस नंबर है तो आपको 2 गुना में बुलाया जा सकता है, 113 या फिर आप मान सकते हो 115। ठीक है, 113 से 115 के बीच मान के समझो भाई, अगर इतने नंबर आपके हैं तो आपको 2 गुना के लिए कंफर्म बुलाया जाएगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी में अगर आपके 110 प्लस नंबर है ना, 110 प्लस नंबर, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना में आप शामिल हो सकते हो भाई। ठीक है, 2 गुना में आप शामिल हो सकते हो। उसके बाद एससी एसटी की बात करें, एससी की, तो एससी में अगर आपके लगभग 105 प्लस नंबर है ना, तो आपको आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और अगर एसटी में आपके 100 प्लस भी नंबर है ना, 100 प्लस भी नंबर, तो आप 2 गुना में शामिल हो सकते हो। ठीक है, 2 गुना में। और उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखो, फीमेल में आप है ना, लड़कियों में मैं लगभग बता रहा हूं, लड़कियों में कट ऑफ है ये 5-7 नंबर डाउन आएगी भाई। यानी जैसे ओबीसी मैंने यहाँ पे बताइए आपको 110 नंबर तक बुलाया जाएगा, तो लड़कियों कट ऑफ है वो आपकी लगभग मानो भाई 102-3 है ना, यहां तक रहेगी 2 गुना कट ऑफ। और जनरल में मान लो 105-7 तक रहेगी। ऐसे आपको पता है 5-7 नंबर कम ही रहेगी किसकी कट ऑफ, लड़कियों की कट ऑफ। अब मैंने आपको कट ऑफ को लेकर तो डाउट बताया, देखो कट ऑफ में कोई फिक्स नहीं बता सकता भाई कि 2 गुना की यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया जैसे 110 नंबर प्लस है ना जो ओबीसी में, उनको कन्फर्म है ना, उनका नाम है ना कन्फर्म 2 गुना में आएगा भाई। ठीक है, वो 2 गुना के लिए आराम से सेफ है। और इससे अगर एक दो नंबर नीचे भी है तो क्या पता वो भी आ सकते हैं, पद बड़े हैं तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है ये अभी हमें पता नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे होता है। देखो विद्यार्थियों, एक बात आगे मैं कट ऑफ की और भी जानकारी आपको दूंगा, बस आपको थोड़ा सा सब्र बना के रखना है। देखो एक बात तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है इसका सिर्फ प्रभाव है ना पेपर से नहीं होता है, पेपर से डिसाइड नहीं होता है कि नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको मिलेगा। इतने दिन आप क्या सोचते थे कि पेपर से होता है, कि पेपर का लेवल है ना, पेपर का लेवल, पेपर के लेवल से नॉर्मलाइजेशन है ये आपका डिसाइड नहीं होता, अकेले पेपर से नहीं होता है, सब कुछ चीजें देखी जाती है। ठीक है, जो आपकी उपस्थिति है, ठीक है, उपस्थिति है यानी कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, वो उस पर भी ये निर्भर होता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये मान लो जैसे अपनी फर्स्ट शिफ्ट थी, ठीक है, 1 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें आपकी उपस्थिति क्या रही, 64%। क्या रही, 64%, 64%। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, पेपर आया तो सब सोचे कि देखते हैं कैसा पेपर आएगा, क्या पता इजी पेपर आ जाए, इसलिए सभी पेपर देने चले गए, यानी 64% रही। और जो लास्ट की शिफ्ट थी उसकी उपस्थिति रही 50%, क्योंकि फिर क्या हुआ, पेपर देख लिए तो काफी सारे सोच रहे थे कि हार्ड पेपर आया, ऐसा पेपर आ रहा है तो मैं पेपर देने नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर जो सीरियस स्टूडेंट है, जिसने तैयारी की, जिसने 6 महीने या फिर 10 महीने या फिर 4 महीने, जिसने दिल लगन ईमानदारी से तैयारी की है, वही पेपर देने गया था, यानी लास्ट शिफ्ट की उपस्थिति ये कम रही और फर्स्ट की थी ये ज्यादा रही। अब फर्स्ट शिफ्ट में आपको पता है यहाँ पे एवरेज क्या रहेगा, आपका कम रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एवरेज कम क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स स्टूडेंट थे भाई, यहाँ पे कमजोर भी था, होशियार भी था, और जो औसत का एवरेज स्टूडेंट है वो भी था। और जो लास्ट वाली शिफ्ट है इसमें ज्यादातर क्या थे, इसमें ज्यादातर विद्यार्थी क्या थे, होशियार ही थे, तो इसका एवरेज थोड़ा सा ज्यादा चला गया और इसका कम चला गया। तो मान लो इसका एवरेज आपका 150 में से 95 चला गया, ठीक है, और इसका क्या चला गया, 90 चला गया। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट वालों को फायदा मिल जाता है और लास्ट वालों को नहीं मिलता है। लेकिन अब हम बात क्या करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा। देखो ये तो मैं बता नहीं सकता कि कौन सी शिफ्ट को मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉर्मलाइजेशन में आपकी काफी चीजें देखी जाती है। एक तो देखा जाएगा आपका पेपर का लेवल, ठीक है, एक आपकी उसमें उपस्थिति है, ठीक है, वो भी देखा जाएगा, और वहां के जिस शिफ्ट के विद्यार्थी है उस शिफ्ट के विद्यार्थियों का एवरेज है वो भी देखा जाएगा। इसमें क्या होगा कि मान लो आपकी 6 शिफ्ट है, क्या कैसी है, मान लो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये मान लो ये आपकी 6 शिफ्ट है। देखो इसका एवरेज है, मान लो इसका एवरेज आपका कितना बन रहा है, इसका एवरेज 110 बन रहा है, ठीक है, इसका एवरेज 112 बन रहा है, इसका 108 बन रहा है, इसका 100 मान लो आप 5 बन रहा है, इसका 114 बन रहा है, इसका मान लो
9 बन रहा है, ठीक है। फिर आधार क्या माना जाएगा, 150 में से 110 नंबर आधार मान लिया जाएगा, यानी ये एक एवरेज स्कोर है। अब जो इससे ऊपर होंगे ना, ठीक है, उनको नुकसान हो जाएगा, और इससे नीचे होंगे उनको फायदा हो जाएगा, उनके नंबर ऐड हो जाएंगे। और अब आपके मन में डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं। देखो, अब काफी सारे बोलेंगे कि 15-20 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा होगा वैसा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बोलोगे सर जी पटवारी में भी तो नॉर्मलाइजेशन में हुआ था ना, 15 से 20 नंबर बढ़े थे, तो वहां पे थोड़ा सा अलग काम था भाई, वहां पे थोड़ा सा अलग सिस्टम हो गया। कैसे हो गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पटवारी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसमें सिर्फ एग्जाम है, ये किसका था, ये सिर्फ एग्जाम लड़कियों का था, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरेज स्कोर है ये थोड़ा सा डाउन चला गया। और सेकंड शिफ्ट थी ना, मान लो नेक्स्ट शिफ्ट थी ना, नेक्स्ट, उसमें एग्जाम किसका था, लड़कों का, तो वहां पे आपको पता है एवरेज स्कोर ऊपर, ठीक है, थोड़ा हाई चला गया। इसके कारण जो पहली शिफ्ट थी उसमें फायदा मिल गया, और जो बाद में वाली शिफ्ट थी उसको नुकसान हो गया, ऐसा हुआ था उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो, नॉर्मलाइजेशन में आपकी कंडीशन तो बनेगी, नॉर्मलाइजेशन तो आपका 100% होगा, और लगभग बता रहा हूं, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन आपका होगा 4 से 5 नंबर का। कितना होगा, 4 से 5 नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पे होने वाला है, इससे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से नहीं होगा। और सीटी की अलग बात थी, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी सीटी में, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो आपकी थी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आप मान के समझो 4 से 5 नंबर का आपका आराम से हो जाएगा। अब किस शिफ्ट को फायदा होगा, अब काफी सारे बोल रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को फायदा होगा, उनको पता नहीं था कि पेपर कैसा आया था। देखो, ये आपकी बात सही नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को ही फायदा होगा, क्या पता उनको नुकसान हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीटी का जो हाल ही में रिजल्ट आया ना, उसमें फर्स्ट शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है। उसमें किसको नुकसान है, फर्स्ट शिफ्ट वालों को। अब फर्स्ट शिफ्ट को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन आप ये मान के समझो, आप लगभग मान के समझो, ज्यादा तो आपका अंतर नहीं होगा, लेकिन 4-5 नंबर का आपका अंतर होने वाला है। और कोई भी जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वालों को फायदा होगा और लास्ट वालों को नुकसान होगा, ये कोई भी जरूरी नहीं है। किसी को भी फायदा हो सकता है, किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसमें बहुत सारी कंडीशन देखी जाती है कि किस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, वो भी कुछ यहाँ पे देखा जाता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन में आपके पेपर का लेवल देखा जाता है, और आपके एवरेज स्कोर है ये देखा जाता है, ठीक है। सब कुछ चीजें आपकी देखी जाती है, उपस्थिति है ये भी आपकी देखी जाती है। और सेकेंड बात है ना, रिजल्ट है ये आपका मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल फर्स्ट में तो फिर आना ही है, ठीक है। तो मार्च के एंड तक आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और 12,866 विद्यार्थी आपके टोटल पास किए जाएंगे। एक बात विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, कट ऑफ तो मैंने बता दिया, लगभग जो 2 गुना की, यानी कट ऑफ आपकी डीवी के लिए किन किन को बुलाया जाएगा उनकी मैंने बता दी है। लगभग बता रहा हूं मैं आपको, ओबीसी में ना, एक बार पुनः बताता हूं, ओबीसी में जो भी 110 प्लस है ना, वो अपने आप को एक बार 2 गुना के लिए सेफ मान सकते हैं, ठीक है। और जनरल में 113 से 115 के बीच में, या फिर इनसे ऊपर है ना, इनसे ऊपर, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं 2 गुना के लिए। और एससी में 105 तक, और एसटी में आप मान के समझो 100 नंबर के प्लस है, वो सेफ समझना 2 गुना के लिए। और ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस, उसकी आप 108 के समथिंग समझो भाई, 108 के समथिंग, इनको 2 गुना के लिए बुला लिया जाएगा। और लड़कियों की कट ऑफ वो 5-7 नंबर कम ही रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपके पद बढ़ाए गए हैं, इसकी वजह से आपका कट ऑफ का बहुत सारा आपको फायदा होने वाला है। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपकी, एक तो देखो आपको 3 चीजें कमेंट करनी। एक तो आपको क्या बताना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, ठीक है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, ये तो बात आपको एक बतानी है कमेंट में। दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दूसरी बात आपको क्या बतानी है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, आपकी कैटेगरी क्या बतानी है, कैटेगरी। ये तीनों चीजें हैं, ये आपको कमेंट करके बतानी है। फिर देखेंगे कि विद्यार्थियों के लगभग कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात ये ध्यान रखना, काफी सारे बोल रहे हैं ना कि 125 कट ऑफ रहेगी, आपको पता ही नहीं है 130 रहेगी, तो ये सब बोलने की बातें हैं, ठीक है। जब पेपर देकर निकलते हैं ना, तो सबको ऐसा ही लगता है कि मेरे तो 130 नंबर बन रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि 120 में आ जाते हैं, 120 ही बन रहे हैं। फिर क्या होता है, ऑफिशियल आंसर क्या आती है ना, तो वो 115 पे आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, 115 पे आ जाते हैं, ये कंडीशन होती है। तो ये मत सोचना कि 125-30 रहेगी कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात और बताता हूं, ओबीसी के अंदर है ना, ओबीसी के अंदर, अब बोल रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ओबीसी के अंदर जिस भी विद्यार्थी के एकदम 100% बोल रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्शन लगे, उन क्वेश्चनों को एक बार हटा दो भाई, उनको हटा दो। उनके बिना अगर उनके 115 प्लस नंबर बन रहे हैं ना ओबीसी में, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, 115 प्लस नंबर बन रहे हैं ना ओबीसी के अंदर, तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओबीसी में 115 प्लस नंबर है, तो वो खुद को फाइनल सिलेक्शन के लिए भी आप सेफ समझ सकते हो। और 110 वाले हैं, उनको तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी, यानी 2 गुना में भी बुलाया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपके जितने भी नंबर है, कैटेगरी और शिफ्ट, ये सब चीजें आप मुझे कमेंट कर देना। धन्यवाद।